देखिए, आज के इस डीप एनालिसिस में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज ना किसी बड़ी कॉलेज डिग्री में नहीं, बल्कि हमारी सोच और दिमाग के वायरिंग में छुपा होता है। तो चलिए सीधे इस कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरते हैं और इस माइंडसेट ब्लूप्रिंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि ये क्लियर हो सके कि आखिर ये दौलत बनती कैसे है। जरा कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उनकी सैलरी बिल्कुल सेम है, एक ही शहर में रहते हैं और यहाँ तक कि बैकग्राउंड भी एकदम सिमिलर, मिडिल क्लास है। जिंदगी की शुरुआत में कोई फर्क नहीं, एक जैसी लाइफ, एक जैसे स्ट्रगल्स और आगे बढ़ने के एकदम बराबर मौके। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ आता है। 5 साल बाद का रिजल्ट अगर देखा जाए तो वो सच में हैरान करने वाला है। एक इंसान पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो चुका है और दूसरा, वो अभी भी बस जैसे तैसे हर महीने सरवाइव कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? जब शुरुआत एक जैसी थी तो अंजाम इतना अलग क्यों? ऐसा क्या था जो एक को इतना आगे ले गया और दूसरे को वही रोक दिया? सेम लाइफ, डिफरेंट फ्यूचर्स। आइए मिलते हैं जैद और इम्तियाज से। हमारे इस एनालिसिस के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैद और इम्तियाज। इन दोनों की जर्नी एक साथ एक ही कंपनी से शुरू हुई थी। और पता है उनकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी? एग्जैक्टली 25,000 रुपये। ये 25,000 की शुरुआत पूरी तरह से साबित करती है कि शुरू में बैकग्राउंड, पैसा, ये रिसोर्सेज सफलता का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं थे। दोनों एकदम सेम स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे। तो फर्क कहाँ था? सर्वाइवल वर्सेस ग्रोथ थिंकिंग, यही वो इनविजिबल डिफरेंस है। दोनों की जिंदगी में जो असली फर्क था ना, वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उनके दिमाग के इंटरनल डायलॉग में चल रहा था। एक तरफ जैद का माइंडसेट है, जिसकी सोच बस यहाँ तक सीमित है कि भाई सैलरी टाइम पे मिल जाए, कोई रिस्क नहीं लेना और लाइफ जैसी चल रही है बस चलती रहे। ये एक टिपिकल सर्वाइवल वाली सोच है। दूसरी तरफ देखिए इम्तियाज को। वो हमेशा ये सोचता है कि इनकम कैसे ग्रो करूं, ऐसी नई स्किल्स क्या सीखूं जिसकी मार्केट में डिमांड हो, और अपना फ्यूचर बेहतर कैसे बनाऊं। ये ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है जो करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। यहीं से शुरू होता है द कंपाउंड इफेक्ट, द पावर ऑफ डेली हैबिट्स। क्योंकि कड़वी सच्चाई ये है कि इनकम सिर्फ ऑफिस में 9 से 5 काम करने से नहीं बढ़ती, बल्कि 5 बजे के बाद क्या होता है उससे बढ़ती है। जैद की ऑफिस के बाद की आदत क्या है? घर आने के बाद उसका वक्त सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने में, अपने बॉस और किस्मत के बारे में कंप्लेन करने में ही निकल जाता है। जब माइंड का गोल सिर्फ सरवाइव करना होता है तो फ्री टाइम जीरो वैल्यू एडिशन में उड़ जाता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट इम्तियाज का रूटीन बिल्कुल अलग है। वो ऑफिस के बाद अपने टाइम नई स्किल सीखने, फिनेंस को समझने और मार्केट की नॉलेज लेने में लगाता है। उसने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ फ्री टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, खुद पर इन्वेस्ट हो रहा है। और ये डेली की मेंटल इन्वेस्टमेंट्स आगे चलकर बहुत बड़ा गेम बजाती हैं। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जितना सीखते हो उतना अर्न करते हो। कोई भी इंसान जितनी लर्निंग करेगा, उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ये ज्ञान का जो कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, वो पैसे के कंपाउंड इफेक्ट से भी ज्यादा पावरफुल होता है और आगे चलकर फाइनेंशियल स्टेटस को पूरी तरह बदल देता है। रिएक्टिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, यही असल डिफाइनिंग मोमेंट होता है। अब होता क्या है, जिंदगी एक न एक दिन आमने सामने आकर टेस्ट जरूर लेती है। कुछ साल बाद उनकी कंपनी में एक बहुत ही अच्छी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी आती है। नया रोल, थोड़ी नई चैलेंजेस। जायद डर गया। उसने तुरंत सोचा मुझसे ये नहीं होगा, और उसने वहीं हार मान ली। वहीं दूसरी तरफ इम्तियाज कॉन्फिडेंट था। उसका रिएक्शन था, मैं इस रोल को सीख लूंगा। एक ही सिचुएशन पर दो बिल्कुल अलग रिएक्शंस। इस प्योर सिनारियो को ना एक स्टेटमेंट परफेक्टली डिफाइन करता है। पुअर माइंडसेट एक्सक्यूजेस देता है, रिच माइंडसेट सॉल्यूशंस ढूंढता है। एक ने बहाना बनाकर पीछे हटना बेहतर समझा, जबकि दूसरे ने चैलेंज को आगे बढ़ने का चांस मान लिया। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां आर्थिक रास्ते हमेशा के लिए डाइवर्ज हो जाते हैं। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं द अल्टीमेट वेल्थ ब्लूप्रिंट, ठीक 3 साल बाद। अगर हम इन 3 सालों की टाइमलाइन को ध्यान से ट्रैक करें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ईयर 0 में दोनों ने 25,000 से स्टार्ट किया। फिर डेली आफ्टर वर्क हैबिट्स अलग होने लगीं। ईयर 1 में एक प्रमोशन ने उनके माइंडसेट को टेस्ट किया, और अब ईयर 3 तक आते आते उनकी फाइनेंशियल रियलिटी जमीन आसमान का फर्क दिखा रही हैं। ये छोटे छोटे डेली डिफरेंसेस समय के साथ मैसिव लाइफ चेंजेस बन गए।
आज उनकी लाइफ का अंतर बिल्कुल साफ है। जैद वही का वही है, सेम इनकम, सेम स्ट्रेस और डेली वही शिकायतें। लेकिन इम्तियाज, उसके पास बेटर इनकम है, मल्टीपल साइड इनकम्स क्रिएट हो चुकी हैं और एक गजब का कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये बात साफ प्रूफ करती है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ वाली स्ट्रेटजी हमेशा जीतती है। अब यहाँ अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद इम्तियाज बॉर्न जीनियस रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली राज ये ग्रोथ माइंडसेट था। इसका सिंपल सा मतलब ये समझना है कि अपॉर्चुनिटीज किसी जन्मजात टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि लगातार सीखने और सॉल्यूशंस ढूंढने से खुद बनती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बस एक आदत है जिसे बिल्कुल डेवलप किया जा सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस का बॉटम लाइन, सबसे बड़ा निचोड़ यही निकल कर आता है, माइंडसेट ही फ्यूचर इनकम का ब्लूप्रिंट होता है। एक इंसान की आज की सोच और उसकी रोजाना की छोटी छोटी आदतें ही उसके आने वाले कल की दौलत का पूरा नक्शा तैयार करती हैं। इसलिए आखिर में बस ये खुद से पूछने वाली बात रह जाती है कि डेली की आदत और एक्शंस किस तरफ इशारा कर रहे हैं। करंट रास्ता सिर्फ सर्वाइव करने का है या लगातार ग्रो करने का? क्योंकि सच तो ये है कि फाइनेंशियल आज़ादी की शुरुआत इसी एक सवाल के ईमानदार जवाब और उस पर किए गए एक्शन से ही होती है।